अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां 7th क्वेश्चन। द एडजेसेंट फिगर HOPE होप इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, ठीक है ना। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड दैम। आपको किसका प्रॉपर्टी यूज करना है? पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो आपको इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके ही XYZ की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखो ये पैरेलल है, ये डायगोनल्स है। ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल्स आर सेम होते ना अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। हो गया वाई। आप देखो ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल सेम। अब हमें देखो एंगल नहीं, अब देखो ये वाला ये पूरे एंगल्स इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। तो 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन सा एंगल्स है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इससे तरफ जेड निकाल लो, जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। जेड इज इक्वल टू 70 माइनस 40, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स आर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। क्लियर है ना। जब हमें जेड का पता चल गया और ये 40 डिग्री का दे रखा है, तो इन दोनों का योग सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो अब क्या है? x प्लस 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो x प्लस 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 30 हमने निकाल रखा था, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 170, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। चाहे ठीक है, हमें जेड की वैल्यू तो निकालना ही था। अगर जेड की वैल्यू नहीं भी निकालते तब भी हमें पता चल जाता कि ये 70 का है तो ये वाला एंगल 70, तो इससे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जेड की वैल्यू तो निकालना ही था। तो ये हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई? पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। कोई सा भी आप इसमें लिख सकते हो ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो?
ठीक है ना, सम ऑफ एडजसेंट ये लिख सकते हो, चाहे तो लिख सो, आपको पता होना चाहिए फिर भी।